302 और 376 के बलात्कार वाले तो आरोप आपने लगाए कई दिनों बाद, लेकिन ये इतने सारे बाकी लगा दिया आपने और लोगों के ऊपर। सेडिशन, देशद्रोह, किसी का अगर खून हुआ है, बलात्कार हुआ और आप जाके सहानुभूति प्रकट करते हैं, प्रेस में बोलते हैं, उसके ऊपर विद्रोह दिखाते हैं, तो वो देशद्रोह है। देशद्रोह वो चीज है कि आप ऐसी घिनौनी चीजों पे एक्शन तुरंत निष्पक्ष रूप से नहीं लेते, उसको देशद्रोह कहूंगा मैं। एक एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें सिर्फ संस्कार से रुक सकती हैं, तलवार से नहीं, शासन से नहीं। किसी और ने कहा कि ये लोग खेतों में क्यों जाती हैं। तीसरा कहा गया कि ऐसी जो है मृत्युएं, और ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, ये बाराबंकी से हैं, तीसरे वाले, ये लोग सब मृत मिलते हैं गन्ने के और भुट्टे के और कॉर्न के और मिलेट के फील्ड्स में। कभी भी ये गेहूं के और चावल के खेतों में क्यों नहीं मिलते। मतलब इस तरह के वाहियात चीजें सुनी है मैंने। सिटिंग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के व्यक्ति को 2-3 महीने में ये जांच खत्म करके रिपोर्ट की मांग करिए, अगर आप में दम है, अगर आप सच्चे हैं। दुनिया भर को दोषारोपण करना बंद करिए, थोड़े अपने अंदर भी झांक के देखिए, कम से कम 5 मिनट के लिए। एवरीबडी इज रॉन्ग एक्सेप्ट मी, ये वाला जो है रवैया बदलिए कि दुनिया भर को अरेस्ट और गिरफ्तार करने से बेहतर है कि कुछ 2, 4, 5 दोषियों को पकड़िए और पकड़ने से ज्यादा दंडित करिए। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं आपको ये बोल के कि एक महिला का खून हुआ, आरोप है कि बलात्कार हुआ, बेरहमी की चीज हुई, घिनौनी चीज हुई। उसके बाद लुके छुपे गुप्त रूप से क्रियाकर्म किया गया, आत्मा और अंतरात्मा को एकदम ग्रस्त करने वाली, विक्षिप्त करने वाली घिनौनी चीज की गई। और उसके कई दिन बाद तक करीब करीब कोई एक्शन नहीं हुआ, जब तक कि पूरे देश में एक बहुत ही जबरदस्त भावना उठी और उसके बाद ये सब किया गया। इन सब बातों के विषय में हमारे कॉलीग्स ने और लोगों ने आपको अवगत करवाया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि उसके बाद जो हुआ वो विचित्र है, बिजार है, विक्षिप्त है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं जॉर्ज ऑरवेल के बारे में, ऑरविलियन है और काफका, काफकेस्क है। इन दोनों ने लिखा था कि एक बड़ी अजीब सी एक आभास होता है, वातावरण होता है, उसको ऑरविलियन कहते हैं और काफकेस्क कहते हैं। वो मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। और वो क्या है? ये अस्वाभाविक, अजीबोगरीब प्रतिक्रिया जो कभी सुनी नहीं गई, वो ये है कि सरकार उत्तर प्रदेश की और सत्ताधारी बीजेपी देश के अलग अलग भागों में और केंद्र में ये 10-12 चीजें करते हैं जो मेरे हिसाब से एक गौरवशाली गणतंत्र को शर्म से अपना सर झुकाने के लिए बाध्य कर देता है। पहला, मैंने बड़ा एनालिसिस करके इनको अलग अलग किया इस रिएक्शंस को, और मैंने देखा नहीं कभी कि खून और बलात्कार के आरोप के बाद ऐसे रिएक्शंस आते हों किसी भी सरकार से। और मैं आज विशेष रूप से उसकी बात कर रहा हूं। नंबर 1, वहां पर एक बंदी हो गई जिसको आप क्लैम्प डाउन कह सकते हैं। एक शिकंजा कस दिया गया कि उस इलाके में एक प्रकार से घर की गिरफ्तारी कर दी, लेकिन किसकी की? ये दोषी आदमी की नहीं की। जो वहां के विक्टिम्स हैं, जो दोष रहित पीड़ित लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी और घर में गिरोहबंदी कर दी गई। नंबर 1। नंबर 2, जो वास्तविक दोषी और आरोपित हैं वो कई दिनों तक घूमते रहे, उनके बारे में कोई गिरफ्तारी नहीं, घरबंदी नहीं। नंबर 3, पीड़ित लोगों से कोई मिल नहीं सकता और वो किसी से मिल नहीं सकते। आप जानते हैं हमारे संविधान में, हम भूल जाते हैं
19(1) की बात बहुत करते हैं जर्नलिस्ट, 19(1) को भूल जाते हैं। डी है कि आवागमन का, आने जाने का मानव अधिकार और हक, मूवमेंट, उसको आप सीमा में बांध सकते हैं अगर कोई कारण हो तो। यहां आपने सीमा बांधी, प्रतिबंध बांध दिया घूमने के अधिकार पे, किसके ऊपर? पीड़ित के ऊपर, दोषी के ऊपर नहीं। नंबर 4, हर जगह एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्र मंत्री, कई सारे सत्तारूढ़ बीजेपी के अधिकारी पदाधिकारी, कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। अब ये है एक षड्यंत्र देश के विरुद्ध, ये है षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के विरुद्ध, और जाहिर है इसका मतलब है ये षड्यंत्र है प्रधानमंत्री के विरुद्ध और मुख्यमंत्री के विरुद्ध। और इसमें जोड़ा 5वां कि ये षड्यंत्र विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए है। ये मैं आपको औपचारिक वक्तव्य बता रहा हूं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सांप्रदायिक दंगों की कोई बात करता है तो कोई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे से ज्यादा बदतर बात है। जिन लोगों के पास इस प्रक्रियाओं की पीएचडी है वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। और कब? जब एक महिला का खून हुआ है, बलात्कार का इतना गंभीर आरोप है और क्रियाकर्म किया गया है रात के छुपे लुके गुप्त रूप से। नंबर 6, जितने और लोग हैं सिवाय मेरे, सब सह साजिश करता है। मैं हूं बीजेपी, मैं हूं मुख्यमंत्री, मैं हूं प्रधानमंत्री, आप कांग्रेस, आप आरएलडी, आप एसपी, आप बीएसपी, आप टीएमसी, मैं नाम कहीं ले सकता हूं। हमेशा उंगली आपकी तरफ है। जो 4 उंगलियां या 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ, वो दिखती नहीं है आपको। हर आदमी षड्यंत्र का सह साजिश करता है। नंबर 8, ये एक षड्यंत्र और चीज का है, अस्थिरता और सरकार को उखाड़ फेंकने का। आप सोचिए, एक खून और बलात्कार में ये रिएक्शन मैं तो अभी तक कभी 70-75 साल में देखे नहीं। इतनी हिम्मत हो सकती किसी सरकार की कि ऐसा रिएक्शन हो। नंबर 8, जो आपको मिला सीआरपी से और आईपीसी से या कहीं और किताब से, वो सब आरोप थोप दो सबके ऊपर। सेडिशन, देशद्रोह, एफआईआर्स ऑन देशद्रोह। दूसरा 153A आपसी वैमनस्य फैलाना। तीसरा जो आपका फेवरेट है 144, जहां कोई 2 लोग पहुंच जाए, 4 लोग पहुंच जाए तो 144 लगा दो। आईटी एक्ट, अरे भाई 302 और 376 के बलात्कार वाले तो आरोप आपने लगाए कई दिनों बाद, लेकिन ये इतने सारे बाकी लगा दिया आपने और लोगों के ऊपर। सेडिशन, देशद्रोह, किसी का अगर खून हुआ है, बलात्कार हुआ और आप जाके सहानुभूति प्रकट करते हैं, प्रेस में बोलते हैं, उसके ऊपर विद्रोह दिखाते हैं, तो वो देशद्रोह है। देशद्रोह वो चीज है कि आप ऐसी घिनौनी चीजों पे एक्शन तुरंत निष्पक्ष रूप से नहीं लेते, उसको देशद्रोह कहूंगा मैं। नंबर 9, ये एक तीसरी साजिश है। ये साजिश इसलिए है क्योंकि मैंने कड़ा से कड़ा एक्शन लिया था नागरिकता वाले कानून पे, एनआरसी पे। देखिए, इन सबको अलग अलग समझना जरूरी है क्योंकि ये अलग अलग वक्तव्य आए हैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री महोदय से। कोटेशन आपको सप्लाई कर देगी एआईसीसी। मैं अपना कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो आपने सीए पे एक्शन लिया, एनआरसी पे लिया, इसलिए षड्यंत्र हुआ, ये सब करना है। नंबर 10, उत्तर प्रदेश में जो इतना महान सुशासन हो रहा है उसको गिराने और बंद करने की ये साजिश है। ये आपको 4-5 साजिशें मैंने बता दी, ये 5वीं वाली है। नंबर 11, मानहानि, डेफमेशन, स्पष्ट रूप से आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री का आरोप है। पूरे उत्तर प्रदेश की मानहानि है, हमारी मानहानि है, बीजेपी की मानहानि है। नंबर 12, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, मेरी शायद गिनती गलत हो सकती है, लेकिन मेरा दावा है कि जितनी एफआईआर्स आपने अन्य थर्ड पार्टीज के विरुद्ध की है
उनकी संख्या 21, जो मैंने आखिरी काउंट किया था 21, वो दोषियों के विरुद्ध एफआईआर से कहीं ज्यादा है। जो आरोपित हैं खून के या बलात्कार के, वो तो 2-4 एफआईआर होंगी, लेकिन थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट 21 एफआईआर हो गई अभी तक, जो मैं समझता हूँ 2 दिन पुराना आंकड़ा होगा, आजकल तो शायद 25-30 पहुंच गई होंगी। नंबर 12, फेक न्यूज है। ये सब रिएक्शंस हैं बलात्कार और खून के। आपने देखा कल जो पुलिस के डीजीपी तक ने बताया कि ये हमारे अकाउंट से, मतलब जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है कि हमने कैसे राहत पहुंचाई, लेकिन ये देखिए हमारे ये कोटेशन है सोशल मीडिया का, ये फेक है कि नहीं है। अब मैं कार्रवाई करने वाला हूं केस, इसलिए आईटी एक्ट के अगेंस्ट हुई है एफआईआर, आईटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर हुई है। हम अपना समय, एनर्जी और रिसोर्सेज खर्च करेंगे सोशल मीडिया वालों को पकड़ने के लिए, न कि दोषियों को पकड़ने और दंडित करने के लिए। और उसके अलावा जो घिनौने और एक, मैं समझता हूं आमतौर पे उनको मजाकिया समझा जाएगा, लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता है, जो हमारे पास वक्तव्य आए हैं, एक और कई हैं, मैं तो 1-2 उदाहरण दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एक एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें सिर्फ संस्कार से रुक सकती हैं, तलवार से नहीं, शासन से नहीं। किसी और ने कहा कि ये लोग खेतों में क्यों जाती हैं। तीसरा कहा गया कि ऐसी जो है मृत्युएं, और ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, ये बाराबंकी से हैं, तीसरे वाले, ये लोग सब मृत मिलते हैं गन्ने के और भुट्टे के और कॉर्न के और मिलेट के फील्ड्स में। कभी भी ये गेहूं के और चावल के खेतों में क्यों नहीं मिलते हैं। मतलब इस तरह के वाहियात चीजें सुनी है मैंने, प्रकाशित हैं। वाहियात से ज्यादा, भरसा के योग ज्यादा मैं शब्द नहीं चुन सकता हूं। एक काफी वरिष्ठ आईटी के जो उनके संबंधित बीजेपी के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो रेप है ही नहीं, औपचारिक रूप से कहा है। उसी महानुभाव ने नाम ले लिया है महिला का, चित्रण दे दिया, एक प्रकार से तस्वीर प्रकाशित कर दी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस देश में, जिसको हम सबसे देश का, विश्व का बड़ा और गौरवशाली गणतंत्र सही रूप से मानते और मानना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिक्रिया, रिएक्शंस इत्यादि इत्यादि। मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इसके सबसे ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जल्द से जल्द क्लीन चिट चाहिए, आप स्वयं मांग कर देते हैं सीबीआई की। देश भी जानता है, राजनीतिक मंच भी जानता है, हमारा कॉमन सेंस भी जानता है कि ऐसे केसेस में जो राजनीतिक रंग होता है केंद्र की और केंद्र द्वारा शासित 3 एजेंसीज की, वही रंग, जिस रंग में मैं नहाया उसी रंग में तीनों एजेंसीज नहाई, और वही रंग है उस प्रदेश सरकार का। सो सबसे ज्यादा सहूलियत, सबसे ज्यादा आसानी और पतली गली से निकलने की प्रक्रिया होती है कि मैं अगर खुद ही बोल दूं कि भाई सीबीआई को दे दो। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। हम ये कहते हैं, 3 चीज कहते हैं, अपनी बात अंत करना चाहूंगा मैं इन 3 चीजों से। एक, कि इतना ड्रामा और घड़ियाली आंसू करना छोड़ दीजिए और सीधा अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए एक सिटिंग उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय के जज की मांग करिए और दीजिए उनको स्वयं। ये सब जो आप कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बीटिंग अराउंड द बुश कहा जाता है, और सीबीआई की बात के सब छोड़िए। एक सिटिंग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के व्यक्ति को 2-3 महीने में ये जांच खत्म करके रिपोर्ट की मांग करिए, अगर आप में दम है, अगर आप सच्चे हैं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। नंबर 2, कि दुनिया भर को दोषारोपण करना बंद करिए, थोड़े अपने अंदर भी झांक के देखिए, कम से कम 5 मिनट के लिए। एवरीबडी इज रॉन्ग एक्सेप्ट मी, ये वाला जो है रवैया बदलिए। और तीसरा, कि दुनिया भर को अरेस्ट और गिरफ्तार करने से बेहतर है कि कुछ 2-4-5 दोषियों को पकड़िए और पकड़ने से ज्यादा दंडित करिए। ये 3 मांगे हैं हमारी, बड़ी स्पष्ट हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बेटियों पर अत्याचारों से यूपी की जनता त्रस्त है, और इधर भाजपा के नेता ऊल जलूल बयानों में
व्यस्त हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। हम मानते हैं कि मीडिया को रोककर सच्चाई छुपाने की सरकार जो अड़ी है, न्यायिक जांच से वो क्यों डरी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।